गोड्डा मोतिया में मंत्री संजय यादव ने मां त्रिपुर सुंदरी क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में विजेताओं को किया सम्मानित। गोड्डा जिला के मोतिया गांव में नवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित जय मां त्रिपुर सुंदरी क्रिकेट प्रतियोगिता जो कि 10 ओवर का फाइनल मुकाबले में मंगलवार शाम विशेष रौनक देखने को मिली। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गोड्डा विधायक सह मंत्री संजय प्रसाद यादव पहुंचे और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए आयोजन को भव्यता प्रदान की। फाइनल मैच में एसटी ब्रदर्स गोड्डा की टीम ने शानदार प्रदर्शन कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। विजेता टीम को 10,000 नगद पुरस्कार और ट्रॉफी प्रदान की गई। वहीं उप विजेता बनी मोतिया यूथ स्टार टीम को 8,000 नगद व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में मंत्री संजय प्रसाद यादव ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि खेल जीवन में अनुशासन, समर्पण और सकारात्मकता ऊर्जा का संचार करता है। जिस तरह मोतिया के युवाओं ने नवरात्र जैसे पावन पर्व को खेल से जोड़कर सामाजिक एकता और उत्साह का संदेश दिया है, यह पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणादायक है। इस अवसर पर मंच पर हिमांशु शेखर चौधरी, मुखिया अशोक चौधरी और नितेश झा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी और आयोजन समिति की प्रशंसा की। फाइनल मुकाबले को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं, युवा और बच्चे मौजूद रहे। पूरा वातावरण खेल भावना और नवरात्रि के उल्लास से सराबोर था। मंत्री ने विशेष रूप से नितेश झा की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी जब मैं यहां आया था तो महिलाओं की भारी भीड़ देखकर अभिभूत हुआ था। इस बार भी वही उत्साह देखने को मिला। उन्होंने यह भी कहा कि नितेश झा द्वारा पूरे गांव में की गई रोशनी और सजावट वाकई में काबिल तारीफ है। जिस समर्पण से नितेश झा गांव की सेवा कर रहे हैं वह सराहनीय है। केवल दुर्गा पूजा ही नहीं बल्कि दीपावली और छठ जैसे पर्व में भी उनकी सक्रिय भूमिका देखने को मिलती है। गरीब और असहाय लोगों की मदद करने का उनका कार्य वास्तव में प्रेरणादायी है। उन्होंने आगे कहा कि अगली बार इस आयोजन को और भव्य रूप दिया जाएगा। बाहर से कलाकारों को बुलाकर मोतिया में भव्य आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर मंत्री ने पूरे ग्राम वासियों, गाँव वासियों और आयोजन समिति को बधाई देते हुए कहा कि मोतिया ने जिस तरह खेल और संस्कृति को मिलाकर समाज में नई पहचान बनाई है, यह आने वाले समय के लिए एक मिसाल बनेगा। और हिमांशु चौधरी जी जिनके विषय बताए आप लोगों को भी, और तमाम हमारे बुद्धिजीवी, हमारे नौजवान साथी, छोटे छोटे बच्चे और हमारे सम्मानित बुजुर्ग, माता महोदय, चूंकि अभिभाषण का वक्त नहीं है, जो दायित्व मुझे दिया गया है, स्टेडियम बनना चाहिए। चूंकि मोतिया से एक लहर पैदा होता है और जिस तरह से मोतिया पहले से ही लहर पैदा किया था, उसका अंजाम है कि आज जो है संजय यादव यहाँ विधायक के रूप में भी है और मंत्री के रूप में भी। और मोतिया के लिए ना तो हम विधायक हैं ना तो मंत्री, ये हमारा परिवार है। अगले जागरण में हम लोग आए थे, जो हमारी सारी बहनें, माता जो कार्यक्रम किए थे उसमें हम आए थे, मेरी पत्नी भी थी, और जो देखे लोगों की उत्साह और जो प्यार था, तो हम अपने आप को याद किए वो 2000 का दिन, और उसके बाद जो पास अभी 1 साल पहले देखे तो हमको काफी परिवर्तन मिला कि अब मुझे नेता के रूप में नहीं बल्कि बेटा और भाई के रूप में हमें प्यार करता है और मुझे मिलता है। और हम हमेशा वही चीजों को अब लागू भी किए कि भाई गोड्डा के लिए कम से कम नेता नहीं है ना मंत्री है, बस गोड्डा के लिए मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। आप जब भी पुकारे, कोई विधायक के रूप में नहीं, मंत्री के रूप में नहीं, बस अपने भाई, परिवार, बेटा, जो आपको लगे जिस रूप में जो है आप उस रूप में पुकारिए। और मोतिया का विकास मेरा पहला प्राथमिकता है। मोतिया में चाहे वो छोटी योजना हो या बड़ी योजना हो, जो भी समाज के तरफ से मुझे दायित्व मिलेगा और लोगों के हित में लगेगा, गांव के हित में लगेगा, समाज के हित में लगेगा, संजय यादव आपका बेटा भाई बनकर के खड़ा रहेगा, उस चीजों को अंजाम देगा। कई चीज जो है अभी उदाहरण के तौर पे हुआ कि रात में ट्रांसफार्मर जल गया, लोगों ने बड़ी कमेंट किया, अरे उछली देना कि कभी भी कुछ होता है 2 घंटा में ट्रांसफार्मर अभी, वो भी लोगों ने देखा कि 2 घंटा नहीं बल्कि 4 घंटा 6 घंटा लगा, लेकिन ट्रांसफार्मर भी लगा। और कई चीजें हैं जो हम लोगों ने भी किए हैं। अभी पोखर का भी जो है हम लोगों ने टेंडर भी कर दिए हैं, काली मंडप का रोड कर दिए हैं, चेक डैम भी कर दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मात्र अभी 6 से 7 महीना हुआ है वोट लेने से, उसके बाद जो है मोतिया में लगातार कुछ न कुछ काम दे रहे हैं। तो 6 महीने में, 8 महीने में अगर इतना काम किए तो हम समझते हैं 5 साल में मोतिया में कोई काम नहीं रहेगा। और हम कोशिश करेंगे 5 साल में, 2 साल में ही कोई काम नहीं रहे, न गाँव में कोई कीचड़ रहे और गाँव का उन्नति कैसे हो। क्योंकि मोतिया जब जगेगा तो हमको मालूम है कि इस ओर से उस ओर तक जो है, उस छोर तक चला जाएगा, पुलियाना के जो है लास्ट छोर तक जो है वहाँ पर जो चला जाएगा। इसलिए कि
यहाँ पे बुद्धिजीवी है और सभी समुदाय के लोग हैं। या ऐसा नहीं है कि खाली हम ब्राह्मण हैं, हम यादव हैं, या सभी समाज के लोग हैं, चाहे वो हमारा दलित भाई है, पासवान भाई है, साव भाई है, सूरी भाई है, मंडल भाई है, सभी समुदाय के लोग हैं। और हम ये नहीं चाहते कि संजय यादव को किसी एक लोगों को जगह रहे। संजय यादव का जगह सभी के दिलों में रहे, सभी समुदाय के दिलों में रहे, और लोग एक बार दिल से कहे कि नहीं भाई, संजय यादव को अगर हम लोग बनाए तो गांव के प्रति काम करता है। ठीक है, किसी एक आदमी को व्यक्तिगत संबंध है, वो रहेगा, पारिवारिक रहता है, जिनसे जिसका लगाव होता है, लेकिन जब समाज की बात होगा तो समाज के लिए हम सबके लिए खड़ा रहेंगे, समाज के हित के लिए, समाज के विकास के लिए। क्योंकि आज यही हम ज्यादा बोलेंगे नहीं, इतना ही आपको कहते हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि मुझे यहाँ आना था 4 बजे। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, चूंकि अचानक जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, आप लोगों को पता है, उसके चलते हम सरंडा जंगल, हम लोग 5 मंत्री का कमेटी बना, जिसमें चेयरमैन राधा कृष्ण किशोर और दीपिका पांडे जी, हम दीपक दिलवा जी और जो है चमड़ा निंदा जी, 5 मंत्री हम लोगों को दायित्व मिला था। वहाँ हम लोग गए, वहाँ से फिर बाय हेलीकॉप्टर फिर जो है रांची आए, फिर रांची से चार्टर प्लेन से मुख्यमंत्री जी को हम लोग आग्रह किए कि मेरा आज बहुत जगह इंपॉर्टेंट सब कार्यक्रम है, अष्टमी है, और ऐसा समय में आप जो है कार्यक्रम लगा दिए हैं कि एक तरफ उधर जनता फोन पे फोन कर रहा है, दूसरी तरफ सरकारी व्यवस्था को भी देखना है, तो दोनों चीज जो है हम लोगों का हो जाए। तो उन्होंने जो है चार्टर प्लेन से हम लोग को जो है देखवत तक छोड़वाया, लेकिन देर से आए, दुरुस्त आए, अपने परिवार के बीच आए, बस यही हम लोगों को है। यही इसी तरह परिवार का सीधे प्यार मिलते रहे, और जो है बाकी जो भी आपकी बातें होगा, आपके लिए हम खड़ा है, कभी भी पीछे नहीं आ सकते हैं। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई, बहुत शुक्रिया।